हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। तो यस, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए अगर जा रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको कैरी करने हैं और किन बातों का खास ध्यान रखना है, उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप आने वाले दिनों में एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड देखेंगे और उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि आपका जो पेपर आएगा आपको उसको सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच जो है ये लगानी है। तो सबसे पहले तो यही रहेगा कि जो भी आपका टाइम है उससे पहले आपको पहुंचना है, ताकि उस समय कोई अफरा तफरी ना रहे, ठीक है, हसल ना रहे। आप समय से अपने सेंटर पे पहुंच जाइए, ठीक है, क्योंकि वहां आपके एडमिट कार्ड में साफ साफ लिखा होता है कि क्लोजिंग टाइम के बाद कोई भी एंट्री नहीं दी जाएगी। तो रीच बिफोर टाइम, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट सही से करके जाइएगा। और एक रात पहले जल्दी सोइएगा अगर आपका एग्जाम है तो, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि वो लेट सोते हैं, फिर उनका जो है लेट उठते हैं, फिर बहुत जल्दबाजी में लगे रहते हैं। तो ये सारी चीजें अवॉइड कीजिएगा, टाइम से सोइएगा और समय से पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाइएगा। आप आधा घंटा या 40 मिनट पहले भी एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं। देखो, एडमिट कार्ड ये तो बहुत ज़रूरी है, बिना एडमिट कार्ड के मत जाइएगा, चाहे कितनी भी पढ़ाई की हो, आपको सेंटर के अंदर नहीं घुसने देंगे अगर आप एडमिट कार्ड नहीं लेकर जाएँगे तो। एडमिट कार्ड ज़रूर लेके जाइएगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि मैम ये ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए या कलरफुल होना चाहिए? कोई भी निकलवा लो यार, एडमिट कार्ड होना चाहिए। दूसरा आता है कि एडमिट कार्ड के साथ-साथ आपको ओरिजिनल अपना एक आईडी प्रूफ लेकर जाना है। अब ओरिजिनल ऐसा मत करना कि आधार कार्ड का फोटोकॉपी ले जा रहे हो। ओरिजिनल जो आपका आधार कार्ड है वो होना चाहिए। आपके आधार कार्ड में आपकी फोटो होनी चाहिए और आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। आपका नाम जो एडमिट कार्ड पे डिटेल्स है वो आपकी मैच होनी चाहिए उस गवर्नमेंट आईडी प्रूफ से। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इन इन दैट केस आप क्या ले जा सकते हो? तो उस केस में आप पैन कार्ड ले जा सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हो, बट उसमें आपकी फोटो, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। वही नाम होना चाहिए जो आपके नाम एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है। तो इन बातों का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं, वो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ सही नहीं लेकर जाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, वहां पे जाकर फंस जाते हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑल्दो इसकी जरूरत नहीं आएगी, बट हम सेफ साइड के लिए 2 फोटोग्राफ रख लेंगे। तो अपनी कोई 2 रीसेंट फोटोग्राफ्स अपने साथ लेकर जाना। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर जाना, ये भी आपके एडमिट कार्ड में ही लिखा हुआ है। और इसके अलावा जो प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं, जो आपको नहीं लेकर जाने हैं, वो है आपको घड़ी नहीं पहन के जानी किसी भी तरीके की, बट अगर आपकी वो है, ऑल्दो वहाँ पे आपको टाइम वाइम सब बताया जाता है। बुक्स आप कोई भी सेंटर नहीं लेकर जाओगे, ठीक है? अगर आप बुक्स पढ़ने के लिए, रिवाइज़ करने के लिए लेके जाते हो, तो मेक श्योर करना कि आपके साथ अगर कोई आए हैं या फिर अगर आपके सेंटर पे आपको एक तरीके से लॉकर सुविधा मिलती है, तो वहाँ पर आप अपना बैग या जो भी सामान आप कैरी कर रहे हैं, उसको जमा करवा दीजिएगा। कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ये नहीं लेकर जाना है, पेन, पेपर, चिट्स एक्सेट्रा नहीं लेकर जाना है, बट एक पेन अपने पास रख लीजिएगा, ब्लैक कलर का आप रख सकते हैं। अवॉइड वियरिंग स्कार्फ्स, कड़ास, नोज पिन, इयररिंग्स, ये सब अवॉइड करें लड़कियां पहनना, ठीक है? अगर आपने नाक कान में कुछ पहना, अगर वो ओपन हो सकता है इजीली, वो खोल कर ही जाए। एंड अगर लड़के कोई रिलीजियस अगर आप डालते हो, ठीक है, कोई कड़ा आपने पहन रखा है जो आप उतार नहीं सकते हैं, तो इन सब चीजों के लिए आप क्या कर सकते हैं, समय से पहले जाइएगा ताकि उसकी चेकिंग टाइमली हो सके। बट अवॉइड कीजिएगा ये सारी चीजें पहनना, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में साफ-साफ लिखा हुआ है। एंड यस, तो इन बातों का आपको रखना है खास ध्यान कि क्या-क्या लेकर जाना है। एडमिट कार्ड, गवर्नमेंट आईडी ओरिजिनल प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो रख लेना सेफ साइड के लिए और ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। अब क्वेश्चन आता है कि मैम अप्रोच कैसे करेंगे एग्जामिनेशन को? तो अप्रोच करने का तरीका आपका ये रहेगा, सबसे पहले आपको लैंग्वेज अटेंड करना है, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, चाहे वो आपका हिंदी हो, आपको अपना लैंग्वेज पेपर अटेंड करना है। अगेन देखो क्या होता है कि यहाँ पे आपका आप इसको जल्दी सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे आप टाइम बचा लोगे और उसके बाद आप जीएस में लगाओगे। जीएस में और लैंग्वेज में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आपने पढ़े, आपको पढ़ के ही लग जाएगा ये मुझे आता है या फिर ये मुझे नहीं आता है। उसके बाद आप रीजनिंग करेंगे तीसरे नंबर पे और लास्ट में आप मैथ्स को चुनिएगा। अगेन चाहे आपका मैथ्स सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो, क्यों स्ट्रांग ही क्यों ना हो, स्टिल आप मैथ्स को एंड में रखिएगा। द रीजन इज क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन करने में समय लगता है और कई बार अगर हम फंस जाते हैं तो हम एक क्वेश्चन को रिपीटेडली करते रहते हैं, वहां पे हमारा टाइम चला जाता है। तो ट्राई कीजिएगा कि आप मैथ्स को लास्ट में करें और इसी सीक्वेंस में अपना पेपर सॉल्व करें। आई होप ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। एंड अगेन अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपका डाउट वहीं पर क्लियर कर दूंगी। एंड इसके अलावा ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाएगा, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। एंड अगेन
खुद के ऊपर भरोसा रखना क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ा है और समय से पहले जाइएगा ताकि जो ये सब चीज़ें जो छोटी-मोटी चीज़ें जिससे हम अपसेट हो सकते हैं या फिर हम थोड़ा फँस सकते हैं, उन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडेज़ सेशन एंड अगेन अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7 डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए।